तैयार करने वाले जबकि मीडियम वेव 303 मीटर यानी 990 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो कश्मीर जम्मू से बोल रहे हैं। चले पूरे अलगा मस्त लोरियां तो अभी जो गीत आपने सुना उसे संगीतबद्ध किया था सरदार प्रीतम सिंह जी ने। भारत के विभाजन से पूर्व लाहौर में सन 1926 के दिसंबर मास की 8वीं तिथि को सूरज ने जब अपनी पलकें खोली होंगी तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान रही होगी। दिशाओं ने मंगल गान गाए होंगे, हवाओं ने निश्चित तौर पर सरगम छेड़ी होगी, क्योंकि उस दिन सरदारनी रत्न कौर व सरदार बख्शीश सिंह के घर जन्म लिया एक बेहद प्रतिभाशाली, सीधे साधे, सरल और सौम्य इंसान ने, जो समय के साथ एक विलक्षण प्रतिभाशाली संगीतज्ञ के रूप में दुनिया के सामने आया। जी हां, नाम सरदार प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी के माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। घर में शब्द कीर्तन का माहौल रहता था, अतः बचपन से ही प्रीतम जी के हृदय में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक था। शुरू में उन्होंने हारमोनियम पर अपने हाथ चलाने का प्रयास किया और संगीत साधना में लीन हो गए। मात्र 14-15 वर्ष की आयु में वायलिन जैसे कठिन वाद्य यंत्र को हाथ डाला और फिर फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के श्री मनोहर लाल सोनिक जी के सानिध्य में लाहौर में ही विधिवत रूप से वायलिन की शिक्षा प्राप्त करने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी प्रीतम सिंह जी बतौर वायलिन वादक और असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर सोनिक जी के साथ जुड़े रहे और पंजाब, हिमाचल, दिल्ली तथा बंबई में आयोजित विभिन्न संगीत सभाओं, संगीत कार्यक्रमों, रेडियो व अन्य कॉमर्शियल रिकॉर्डिंग्स में भाग लेते रहे। पर कठिन मेहनत, लगन और रियाज के फलस्वरूप सन 1958 में उनकी नियुक्ति बतौर वायलिनिस्ट रेडियो कश्मीर जम्मू में हो गई। वर्ष 1964 में सरदार प्रीतम सिंह जी ने लाइट म्यूजिक कंपोजर का ऑडिशन पास किया और रेडियो कश्मीर जम्मू में म्यूजिक कंपोजर का पद ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेडियो के लिए अनगिनत गीतों की धुनें तैयार कर रियासत के सुप्रसिद्ध गायक गायिकाओं और दूसरे केंद्रों से जम्मू आने वाले कलाकारों की मधुर आवाजों में इन गीतों को रिकॉर्ड कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 1966 में पहली डोगरी फीचर फिल्म गल्लां बीतियां का निर्माण हुआ। फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक B.N. बाली ने इसका संगीत दिया और प्रीतम सिंह जी ने इस फिल्म के लिए बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम किया। 1973 में सरदार प्रीतम सिंह जी रेडियो कश्मीर जम्मू में सीनियर म्यूजिक कंपोजर बन गए। उन्होंने डोगरी गीतों की पहली डिस्क इंडियन रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कलकत्ता द्वारा तैयार करवाई और 1980 में रिलीज की। इसके उपरांत प्रीतम सिंह जी द्वारा ही संगीतबद्ध डोगरी गीतों की एक और डिस्क HMV द्वारा रिलीज की गई, जिसके गीत बेहद लोकप्रिय हुए। पहली बार डोगरी को दिल्ली में किसने पहुंचाया? प्रीतम सिंह जी ने। एक होली का त्योहार था, तो सभी प्रदेशों के होली का त्योहार, वहाँ एक कैबिनेट बैठ गई, तो उसमें एक सबने अपने अपने प्रदेश के प्रेजेंटेशन की। तो प्रीतम सिंह जी ने इसके पिताजी का होली गीत तैयार कराया, जो प्रीतम सिंह जी भी गए साथ में। तो वहाँ जाकर के इन लोगों ने ऐसा उस गीत को गाया कि इंदिरा गांधी ने पूछा जवाहरलाल जी से कि ये कौन सी भाषा का गीत गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी भाषा का गीत गा रहे हैं। प्रीतम सिंह जी से सहन नहीं हुआ, कहने नहीं लगे जी ये डोगरी भाषा का गीत है। तो सबसे पहले जो डोगरी शब्द कैबिनेट में गूंजा, आज मैं दावे के साथ कहती हूँ वो प्रीतम सिंह की वजह से गूंजा था। जब 6, 7, 8 साल की मैं थी तो पहली बार रेडियो गई एक बच्चों के प्रोग्राम में, जबकि काफ़ी सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे,
सब अपना अपना नाम बताते थे और मैं भी वहाँ, क्योंकि मेरे पिताजी ऑल इंडिया रेडियो में वहीं काम करते थे, तो जो म्यूज़िक का पार्ट होता था, प्रीतम सिंह जी ये मुझे बताते कि इसको तुम ऐसे गाओ, ऐसे करो। तो फिर मैंने पिताजी से पूछा कि सब तो नाम अपना बताते हैं, कोई कहता है मेरा नाम ये है, ये, तो ये मुझे गाना सिखाते हैं, कौन है? तो इन्होंने कहा ये तुम्हारे चाचा हैं, चाचा जी बोलना है इनको। 77 के 78 कुछ वही दौर था। सरदार प्रीतम सिंह जी से मेरी मुलाकात उसी जमाने में हुई। तो मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियात हैं, कुछ ऐसी लीजेंडरी शख्सियात हैं जो सर्वगुण संपन्न संगीताचार्य, और ऐसी ही शख्सियत जो थे वो सरदार प्रीतम सिंह जी थे। जब मैं बॉम्बे था तो मैं बॉम्बे भी उनके बारे में उनका जिक्र सुनता था, तो वहीं से मुझे पता लगा कि प्रीतम सिंह जी जम्मू रेडियो से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू में मेरे दोस्त थे अशोक सराफ, तो उनसे उनकी मुलाकात रहती थी। तो एक बार वो मुझे आकाशवाणी जम्मू ले आए, वहाँ प्रीतम सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। वो तो आर्टिस्ट थे ही, और मैंने कभी डोगरी वगैरह में हाथ आजमाया ही नहीं था। तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन में जम्मू रेडियो में मुझसे डोगरी गवाया। मैं उनको 1970 से जानती हूँ। जो आज मैं हूँ वो मैं पापा जी की वजह से हूँ, क्योंकि रेडियो जो है वो जन जन की एक आवाज़ है। तो मुझे सबके सामने पहचान बनवाने वाले वो पापा जी हैं। सरदार प्रीतम सिंह जी ने एक बार कल्चर एकेडमी का एक प्ले था भगवत अज्जुकम, उसमें म्यूजिक दिया, तो हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो सरदार प्रीतम सिंह जी के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो ऐसी एक शख्सियत थे कि उनका मुकाबला नहीं। जो उन्होंने गानों की कंपोजिशन डोगरी को खासकर प्रमोट करने के लिए की है, उनका कोई दूसरा स्थान ही नहीं हो सकता। ये तो जैसे फैमिली थी हमारी, उन्होंने हमें बच्चों की तरह रखा, बच्चों की तरह पाला। मतलब हर तरह से हर प्रोग्राम में मुझे बुक करना या हर कंसर्ट में जाना, कोई भी स्पेशल रिकॉर्डिंग होनी, तो आस्ता आस्ता उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा क्या, मतलब पिता के बाद वो कहते ना गुरु कह लो, मतलब अंकल कह लो, जैसे मतलब उन्होंने उंगली पकड़ के हमें आगे लाया। रेडियो में जब मुझे बुक किया जाता था इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर संगति के लिए, तो वहाँ मुझे उनका जो साथ है वो मिला। एक बेहद प्रतिभाशाली इंसान थे, एक अच्छे कंपोज़र के साथ साथ सीधे सादे सरल सौम्य इंसान। पहले तो हम उन्हें प्यार से पापा जी बोलते थे, यानी जो वर्ड पापा जी है, उन्होंने हमारे बीच की जो होती है गुरु शिष्य वाली, तो एक बहुत रिस्पेक्ट तो हम सभी को देते हैं। गुरु तो गुरु ही होते हैं, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है, मैं मानती हूँ कि वो गुरु हैं। लेकिन पापा जी वर्ड जो है ना, वो जो हमारा आपस में वो होता था कि नहीं डर, कोई कुछ भी होता था वो दूर कर देते थे। पापा जी बोलो तो समझो पापा जी हैं। फिर उनमें वो काबिलियत थी कि हर कंपोजिशन को उसकी गहराई तक पहले कंपोज करके फिर कलाकार को लेकर उसके आधार पर उसकी रूहदारी को देखते थे और रिकॉर्डिंग करते समय खुद रिकॉर्डिंग करते थे। ही वॉज टोटल प्रैक्टिशनर, जिसको बोलते हैं ना, मतलब रिहर्स करके गाना चाहिए। वो ऐसे नहीं थे कि कंपोजिशन सिखाई और चलो गा दो, ऐसा उनका नहीं था। वो हमेशा प्रैक्टिस करके अच्छी तरह उसको मांझ के जैसे ना गाना चाहिए, तो उस तरीके से गवाते थे। कि मैं कहीं भी बैठा होता था जम्मू आकाशवाणी जरूर सुनता था, क्योंकि उसमें उनकी कंपोजिशंस बहुत आती थी। तो मैं उनसे इतना प्रभावित था कि कहीं भी बैठा होता था, प्रीतम सिंह जी जैसे मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं या मुझे समझा रहे हैं, उनका गाना ऐसा होता था। सरदार प्रीतम सिंह जी की जितनी कंपोजिशन आप ले लीजिए, उनमें सब पहाड़ी राग तो है ही है, कहीं भैरवी है, कहीं दरबारी है,
तो ऐसे वो कुछ ना कुछ उसका बेस होता था। जम्मू प्रदेश में खासकर जब भी संगीत का इतिहास देखा जाएगा और उसमें रेडियो जम्मू का योगदान के बारे में कुछ लिखा जाएगा तो सरदार जी का कंट्रीब्यूशन कभी भी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये एकेडमी में जितने भी प्रोग्राम होते थे संगीत के, तो जो भी सब वही कंपोज करते थे। मैं कई दफ़ा कहती थी कि बम्बई में अगर उत्तम सिंह है तो जम्मू में प्रीतम सिंह है, और जो फलदार वृक्ष होता है ना वो हमेशा झुका हुआ होता है। रेडियो से एक प्रोग्राम आता है हिट, उसमें जितने गाने आते हैं वो सारे प्रीतम सिंह जी थे, एक कंप्लीट पर्सनालिटी थे। लेकिन मैं एज ए कंपोजर जो दर्जा देती हूँ प्रीतम सिंह जी को, मेरे आज के कंपोजर मुझे माफ करेंगे, मैं किसी को नहीं देती। और मैं कहती हूँ कि आप कहीं नहीं गए, आप हमारे आसपास ही हैं। जब रेडियो बजता है तो एक धुन उनकी सुनाई देती है तो प्रीतम जी उस वक्त जिंदा हो जाते हैं। ताजी बड़े याद आते हैं क्योंकि उनका जो म्यूज़िक बनाने का भी एक यूनिक स्टाइल था। मैं उनको देखता था, वो मेरे को समझाते थे कि कैसे अरेंजमेंट को कैसे रखना है, तो वही मैं याद करके आज जब मैं अभी प्रोड्यूस करता हूँ म्यूज़िक तो मेरे को ताया जी याद रहते हैं। सो ही इज़ बीन अ वेरी बिग इंस्पिरेशन इन माई लाइफ एज फार एज म्यूज़िक कंपोजिशन इज़ कंसर्न्ड। तो माई ताया जी प्रीतम सिंह प्लेज अ मेजर रोल। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन ताया जी। आपने प्रीतम जी के लिए मुझे बुलाया तो मुझे लगता है ये मैंने कर्ज अदा किया है। वर्ष 1981 में कैलाश फिल्म्स द्वारा हिंदी फीचर फिल्म वादियां प्यार की के लिए संगीत निर्देशन का कार्यभार भी सरदार प्रीतम सिंह जी को ही सौंपा गया। इसके अलावा उन्हें 1985 में महानंदा मूवीज इंटरनेशनल द्वारा भी एक हिंदी फीचर फिल्म के लिए बतौर संगीत निर्देशक साइन किया गया। उन्होंने नरेंद्र चंचल, आशा सिंह मस्ताना, सुरेंद्र कौर, नरेंद्र कौर, मीनू पुरुषोत्तम, नीलम साहनी, कमल हंसपाल, रंजना, सरबजीत कौर इत्यादि के अतिरिक्त स्थानीय कलाकारों में विमला देवी, गिरधारी लाल पंत, मनमोहन पहाड़ी, देवेंद्र सिंह, अनीता शर्मा, जितेंद्र कौर, कैलाश मेहरा, शमीमा देव, सीमा अनिल सहगल, कल्पना केसर, अमिता डे, अनुपमा शर्मा, कृष्णा कुमारी एवं प्रकाश शर्मा, नरेंद्र गुप्ता, मोहन मिश्रा, अनिल कुमार, श्याम साजन, सूरज सिंह, जीवन शर्मा, लक्ष्मीकांत जोशी, मक्खन चड्डा, इंदु परदल, सुमन अरोड़ा, जसमीत कौर व सुदर्शन कौर कीर्ति आदि की मधुर आवाजों में गीत रिकॉर्ड किए। वर्ष 1986 में रेडियो कश्मीर जम्मू से सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्होंने जम्मू के कलाकारों को जम्मू में ही बढ़िया रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए स्वरध्वनि रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रारंभ किया। प्रीतम सिंह जी द्वारा संगीत में अतुलनीय योगदान के लिए कई सांस्कृतिक, सामाजिक, निजी तथा राजकीय संस्थानों द्वारा उन्हें विभिन्न पुरस्कारों तथा सम्मान से अलंकृत किया गया है। 26 मई 2000 को संगीत के स्वरों के साधक सरदार प्रीतम सिंह जी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर उस परमपिता परमेश्वर की गोद में सदा के लिए सो गए, विलीन हो गए और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत मधुर गीतों का अनुपम खजाना, जो श्रोताओं के कानों में एक लंबे अरसे तक मधुर रस घोलता रहेगा। जो दिन बीते हैं